प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन क्लासिकल मॉडल में चेंज इन लेबर डिमांड यानी श्रम की मांग में परिवर्तन या श्रम के मांग वक्र में विवर्तन का प्रभाव या उत्पादन फलन में विवर्तन का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार यानी जब अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो जाती है अथवा उत्पादन तकनीक में सुधार करते हैं, ये दोनों ही क्या है कि दीर्घकाल में संभव होते हैं, तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन फलन ऊपर बाईं ओर विवर्तित हो जाता है तथा इसका ढाल बढ़ जाता है। जब ऊपर की ओर मान लीजिए कि उत्पादन ऊपर की ओर विवर्तित होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, इसका ढाल भी बदल जाएगा, ढाल बढ़ जाएगा। साथ ही श्रम का मांग वक्र श्रम का सीमांत उत्पत्ति वक्र MPL भी कहलाता है और MPL वक्र कुल उत्पादन वक्र का ढाल होता है। अतः जब कुल उत्पादन वक्र का ढाल बढ़ता है तो श्रम का सीमांत उत्पादन वक्र MPL या श्रम का मांग वक्र भी बढ़ जाता है और ये ऊपर की ओर दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। अब इसको अपन यानी कि डायग्राम के आधार पर भी समझा सकते हैं। देखिए, डायग्राम में यानी कि वही डायग्राम को दो भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक क्षेत्र वाला और एक मौद्रिक क्षेत्र वाला। वास्तविक क्षेत्र में यानी कि डायग्राम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ है वो मौद्रिक क्षेत्र। तो देखिए यानी कि डायग्राम में प्रारंभिक सांबे E1 पर है, यानी कि जहाँ पर श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं E1 बिंदु पर, और यहाँ पर वास्तविक मजदूरी W/P1 तथा रोजगार की मात्रा N1 का निर्धारण होता है। N1 रोजगार पर कुल उत्पादन Q1 है और Q1 उत्पादन पर कीमत स्तर P1 तथा मौद्रिक मजदूरी W1 है। अब यदि अर्थव्यवस्था में तकनीकी सुधार करने से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे कुल उत्पादन वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होकर यानी कि फर्स्ट से सेकंड हो जाता है, अर्थात कुल उत्पादन वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, जिसके कारण श्रम का मांग वक्र DN1 ऊपर की ओर विवर्तित होकर DN2 हो जाता है। इस स्थिति में नया साम्य बिंदु E2 होता है जहां वास्तविक मजदूरी W/P1 से बढ़कर W/P2 हो जाती है तथा रोजगार की मात्रा N1 से बढ़कर N2 हो जाती है। इस N2 रोजगार की मात्रा पर विवर्तित कुल उत्पादन वक्र के अनुसार कुल उत्पादन Q1 से बढ़कर Q2 हो जाता है और Q2 कुल उत्पादन की मात्रा पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहते हुए, यहाँ अपन मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानते हैं, यानी कि मुद्रा की पूर्ति को स्थिर रखते हुए Q2 उत्पादन की मात्रा पर सामान्य कीमत स्तर P1 से घटकर P2 हो जाता है और वास्तविक मजदूरी रेखा मौद्रिक मजदूरी रेखा यानी कि कीमत स्तर P1 से घटकर के P2 हो जाता है और मजदूरी रेखा W/P ऊपर की ओर विवर्तित हो जाती है। परिणाम स्वरूप मौद्रिक मजदूरी W1 से W2 हो जाती है, यानी कि मौद्रिक मजदूरी में भी क्या होता है कि मौद्रिक मजदूरी W1 से W2 हो जाती है, कि मौद्रिक मजदूरी भी घट जाती है। यहाँ मौद्रिक मजदूरी तथा कीमत दोनों ही घटती हैं। यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी तथा कीमत दोनों ही घटती हैं, लेकिन मौद्रिक मजदूरी में कमी कीमत स्तर में कमी की तुलना में कम है,
जिससे वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। तो ये था आपका यानी कि क्लासिकल मॉडल में श्रम के मांग वक्र में विवर्तन का प्रभाव और उत्पादन फलन में विवर्तन का प्रभाव। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें रोजगार की मात्रा है वो बढ़ जाती है और वास्तविक मजदूरी W/P1 वो भी बढ़ जाती है, उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है और कीमत स्तर, सामान्य जो कीमत स्तर है उसमें गिरावट आती है। और जब सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मौद्रिक मजदूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है, अर्थात W1 से घट करके W2 हो जाती है। तो ये था क्लासिकल मॉडल में चेंज इन लेबर डिमांड।